बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर थ्योरी के दूसरे लेक्चर के साथ मैं वफ़ा अज़ीम आपके सामने हूँ और हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने अपने 3 आर्टिकल्स मेन डिस्कस किए थे। डिविजिबिलिटी का यूक्लिड थ्योरम हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस किया था। उसके हवाले से अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो आप लोग मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। बहरहाल आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम डायफेंटेनियस इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं। डायफेंटेनियस इक्वेशन, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन जो है वो डायफेंटस एक हमारे पास ग्रीक मैथमेटिशियन था, उन्होंने इसको सर्च किया था। इस सोल्यूशन को इंटीजर्स ऑफ इक्वेशंस थी हमारे पास। अ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन नेम्ड आफ्टर द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन डायफेंटस। इन ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल्स में है हमारे पास और ax + by = c, दिस इज़ द इक्वेशन। और हमने डायफेंटाइन इक्वेशन के अंदर हमने ये देखना है कि हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास a, b एंड c, दीज 3 आर इंटीजर्स एंड द वेरिएबल्स आर x एंड y। तो हमने x एंड y वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इन 2 वैल्यूज़ के आंसर ही हमारे डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन होंगे। इससे रिलेटेड हमारा थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई आएगी आपके पास। जैसे लास्ट टाइम जो हमने यूक्लिड थ्योरम किया था वो हमारे पास आता है स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड थ्योरम, क्योंकि उस थ्योरम का एक नाम था। लेकिन इस बार हमारे पास थ्योरम का नाम नहीं है, तो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax + by = c वेयर a, b, c बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x, y आर ऑल्सो इंटीजर। तो आपको x, y इंटीजर्स की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये हमारे पास है कि c जो है वो डिविजिबल होता है d के। एंड व्हाट इज़ d? d जो है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ab। d हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ab का। अगर हमारे पास c इज़ डिविजिबल बाय है d के, तो हम अपनी डायफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायफेंटाइन का सोल्यूशन हमारे पास क्या है? s = x0 + b/dt, y0 - a/dt. What is t? t is greater or equal to 0 and belongs to integers. तो ये डायफेंटाइन इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन है। और अब हम इस सोल्यूशन का प्रूफ देखते हैं। आपके पास स्लाइड के अंदर जो है वो इस इक्वेशन का पूरा स्टेटमेंट आ रही है और अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो नंबर हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि गिवन a, b का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है d, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें ये मिलेगा कि b इज़ डिविजिबल बाय d एंड a इज़ डिविजिबल बाय d। तो हम अपना जो प्रूव है वो हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं a और b और दोनों ही डिविजिबल बाय हैं d के। तो इससे हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ से। वो लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा कि ax + by इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय d। नाउ व्हाट इज़ ax + by? डायफेंटाइन इक्वेशन को अगर हम देखें तो ax + by = c था। इसका मतलब है c इज़ डिविजिबल बाय d। तो हमारा पहला पॉइंट कि अगर a, b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र d है तो c इज़ डिविजिबल बाय d, वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो अब हमें कन्वर्सली करना है, क्योंकि उसने हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दी थी। तो अब कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि c इज़ इक्वल टू, here we let c is equal to c1d and where what is c1? c1 is an integer। ये हमने किया था क्योंकि c is divisible by d है, तो c can be written in the combination of in the product of c1 and d, और c1 should be an integer। तो since हमारे पास a, b जो है that is equal to d है, there exist, हम यहाँ पे suppose करते हैं there exists an order pair x0, y0 belongs to what? belongs to, ये हमारे पास कोई भी such that
एक्स नॉट एंड वाई नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये भी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, हम इसका एक सोल्यूशन सपोज कर रहे हैं। अगर ये इसका सोल्यूशन है, इस लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो वी कैन राइट इट एज ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू डी। हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को C1 से। अगर हम अपनी इक्वेशन को लेके चलें, ये वाली इस इक्वेशन को हम दोनों साइड पे C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट ए C1 x नॉट प्लस बी C1 y नॉट इज इक्वल टू C1 d, और इट कैन बी रिटन एज ए C1 x नॉट प्लस बी C1 y नॉट इज इक्वल टू C। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी और इन इक्वेशंस को आगे हम लेके चलेंगे। दिस इम्प्लाइज डैट कि x इज इक्वल टू C1 x नॉट एंड y इज इक्वल टू C1 y नॉट। अगर हम अपनी गिवन डायफेंटाइन इक्वेशन को इससे रिजेंबल करवाएं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी C1 x नॉट और y की वैल्यू आ जाएगी C1 y नॉट इज द सोल्यूशन ऑफ 1। ये दोनों जो है ये सोल्यूशन बन जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के। दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। ये थ्योरम का पहला हिस्सा प्रूव कर देता है कि हमने जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगाई थी कि a कॉमा b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर d है एंड शो करें c इज डिविजिबल बाय d, और इसको रिवर्सली शो करना था, तो वो हमने शो कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लेट x नॉट y नॉट बी अ सोल्यूशन ऑफ, हम सपोज करने जा रहे हैं कि x नॉट y नॉट जो है वो हमारा सोल्यूशन है इक्वेशन 1 का, और x1 y1 भी उसका सोल्यूशन है। अब हम उसकी यूनिकनेस प्रूव करने जा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये सेम होंगी या नहीं होंगी। तो वी हैव डेफिनेटाइन इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू लेट x नॉट y नॉट and x1 y1 are the solution of first equation. If these are the solution of first equation, then equation 1 can be written as ax naught plus by naught is equal to c, and equation 1 also can be written as ax1 plus by1 is equal to c. Solving these two equations, we will get a x naught minus x1 plus by naught minus y1 is equal to 0, and we can solve it as x naught minus x1 is equal to b times y1 minus y naught. लास्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई a टाइम्स x नॉट माइनस x1 इज इक्वल टू b टाइम्स y माइनस y नॉट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आगे आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास थ्योरम की जो स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम सपोज कर रहे हैं जैसे a इज़ डिविजिबल बाय d एंड b इज़ डिविजिबल बाय d, तो वी कैन राइट एज a इज़ इक्वल टू a1d एंड b इज़ इक्वल टू b1d। तो ये a और b की वैल्यूज़ जो हैं ये हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 5 जो आपको स्लाइड में नज़र आ रही है। स्टूडेंट दिस शोज़ डैट कि b1 ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a1 x नॉट माइनस x1 एंड b1 y नॉट माइनस y1, ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इसमें हम देखेंगे कि दिस is divisible by a1 and this is divisible by, we can write it as b1 y naught minus y1 is divisible by a1, or we can write it as b1 y naught minus y1 is divisible by x naught minus x1 by using the divisibility definition. तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। पहली इक्वेशन जो है वो बनेगी y1 is equal to y naught minus at and the second equation is x naught is equal to x1 plus bt. तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं। Here we have a1 and b1. y1 is equal to y naught minus a1t and x naught is equal to x1 plus b1t. It is x1 and x naught. x1 is equal to x naught plus b1t. y1 और x1 की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन वैल्यूज़ में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप स्लाइड में देखें तो ऑल्सो वी हैव दिस द सोल्यूशन एज विच शोज़ डैट दीज इक्वेशंस, अगर हम इनको कॉल करें इक्वेशन नंबर 6, तो दीज इक्वेशंस हैव अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये सोल्यूशन होंगी इक्वेशन 1 का, और यहाँ से हमारे पास जो है हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि s इज़ इक्वल टू x नॉट प्लस b over dt
comma y naught minus a over dt where t is greater or equal to 0 and belongs to integers. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सेट आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया डाइफेंटाइन इक्वेशन का. डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए अब हम ज़रा मेथड को रिवाइज़ कर लेते हैं. ये तो हमने प्रूव किया है, अब हम मेथड को अपनी स्लाइड पे से रिवाइज़ कर लेते हैं. तो पहली चीज़ जो है वो आपके पास ये है कि हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सपोज करना है. जैसे मैंने यहाँ पे x नॉट y नॉट सपोज किया, x1 y1 सपोज किया है. आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सपोज करेंगे x डैश y डैश, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम चेक करेंगे. दूसरी चीज़ हमारे पास है कि हम दोनों साइड्स को इक्वेशन की जो है वो c1 से मल्टीप्लाई करेंगे. में हम तीसरे पॉइंट में हम x नॉट और y नॉट निकालेंगे और लास्ट में हम सारी वैल्यूज़ को x नॉट y नॉट a d और t की वैल्यूज़ को जो है वो हम अपने सोल्यूशन सेट में पुट करेंगे. तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डाइफेंटाइन इक्वेशन का. तो ये 4 मेथड्स आपको याद रखने हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. और एग्जांपल्स 5 to 6 एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए. और इनमें से हम एक एग्जाम्पल को पिक कर लेते हैं. जैसे हम सेकंड एग्जाम्पल को पिक कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं डाइफेंटाइन का सोल्यूशन लिख लेती हूँ. तो सोल्यूशन हमारे पास है x नॉट प्लस b ओवर डी टी कॉमा y नॉट माइनस a ओवर डी टी वेयर t इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास है 5x प्लस 16y इज़ इक्वल टू 1. तो अगर हम इसकी रिजेंबल्स करें, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, और इसको कंपेयर करें हमारी जनरल डाइफेंटाइन इक्वेशन के साथ, तो द डाइफेंटाइन इक्वेशन इज़ दिस. यहाँ से हमारे पास a इज़ इक्वल टू 5 आ गया, b इज़ इक्वल टू 16 आ गया और c की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है. सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालते हैं. तो हम डिवाइड करेंगे 16 को 5 से. 5 3 ज़ा 15 और ये आ जाएगा हमारे पास 1. इसका मतलब है इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो 1 बन रहा है. इट्स मीन वी हैव द वैल्यू ऑफ d एज 1. डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है. अब हमने अपना फाइंड आउट करना है x नॉट एंड y नॉट. x नॉट और y नॉट निकालने के लिए हम इक्वेशन को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल गेट आवर रिजल्ट. तो इसको लीनियर कम्बिनेशन में हमने लिखा तो हमारे पास आ गया 1 इज़ इक्वल टू 1 टाइम्स 16 माइनस 3 टाइम्स 5. और यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू आ गई x नॉट जो है वो 1 आ गया और y नॉट जो है वो -3 आ गया. व्हाट इज़ a इज़ इक्वल टू 5 था, b इज़ इक्वल टू 16 था और d की वैल्यू हमने निकाली थी 1. इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे अपने सोल्यूशन सेट में तो वी विल गेट द सोल्यूशन सेट x नॉट 1 प्लस b ओवर d इंटू टी कॉमा y नॉट हमारे पास है -3 माइनस a ओवर d 1 इंटू टी. तो ये हमारे पास t बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड 0. t बिलोंग्स टू ग्रेटर इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू इंटीजर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 16t कॉमा -3 माइनस 5t where t is greater or equal to 0 and belongs to integers. तो ये हमारे पास अपनी लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सलूशन आ गया. उम्मीद है आप सब लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि डाइफेंटाइन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमारी है प्राइम नंबर्स. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स होते हैं वो तमाम इंटीजर्स जो 1 से ग्रेटर होते हैं इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर. इफ़ +-1 एंड +-p आर इट्स ओनली डिवाइज़र. अगर सिर्फ और सिर्फ वही उसके डिवाइज़र हों, मसलन वी हैव अ नंबर p विच इज़ ग्रेटर दैन 1, तो दिस नंबर इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ़ वी हैव the two divisors of p, that is +-1 and +-p. अगर इसके एग्जैक्टली यही डिवाइजर्स निकलते हैं तो हम कहेंगे p इज़ अ प्राइम नंबर. कुछ चीज़ें जो प्राइम नंबर्स के लिए याद रखने वाली हैं. पहली है द इंटीजर 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. जो आपके पास 1 है ये ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट. इसलिए हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में की है कि एवरी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, हर वो नंबर जो 1 से बड़ा है उसको हम प्राइम के लिए चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेक 3 के डिवाइजर्स देखते हैं तो 3 के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स बनते हैं, +-1 एंड +-3. तो 3 इज़ अ प्राइम नंबर.
लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 1 के भी 2 ही डिवाइज़र बनते हैं, तो येस 1 के 2 डिवाइज़र बनते हैं. 1 का डिवाइज़र बनता है +-1 एंड इटसेल्फ दैट इज़ +-1 एंड दे बोथ आर सेम. ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है. डेट्स वाई 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड नाइदर अ कॉम्पोजिट नंबर. दूसरी जो प्राइम नंबर की स्पेशलिटी है, वो प्राइम नंबर का अगर मैं सेट डिफाइन करूँ तो प्राइम नंबर इज़ 2, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन. तो हेयर 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर है ऐसा जो प्राइम नंबर भी कहलाता है. बाकी सारे प्राइम नंबर के सेट में ऑड नंबर हैं, और हम अपनी डिस्कशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स को लेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखेंगे कि एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 24 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2, 3, 2, 1, तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन आ जाती है. मीन्स 24 कैन बी रिटन एज 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 24 इट कैन बी रिटन एज 6 multiplied by 4. अब क्या होगा, यहाँ पे ना तो 4 प्राइम नंबर है ना 6 प्राइम नंबर है. इसका मतलब है ये मज़ीद फैक्टराइजेशन की तरफ जाता है. तो 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, डेट आर 2 multiplied by 3 multiplied by 4. अब हमारे पास 2 और 3 जो है, दीज 2 आर प्राइम नंबर्स, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसके मज़ीद फैक्टर्स बनाएंगे 2 multiplied by 2. नाउ वी विल गेट 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 2. ये 4 नंबर्स आ रहे हैं जो 24 के फैक्टर्स आ रहे हैं, और उनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर ना हो. तो ये हमारे थ्योरम का पहला पार्ट था कि जितनी भी फैक्टर्स बने वो सारे के सारे प्राइम्स होने चाहिए, वो प्राइम के अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए. थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दूसरे किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल कि हम एक प्राइम नंबर लेते हैं और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं P1, P2 अप टू सो ऑन PR, और हम कहते हैं कि नहीं, इस नंबर की एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है. तो लेट अस सपोज कि इसका एक और कॉम्बिनेशन भी बनता है, डैट इज़ Q1, Q2 अप टू सो ऑन QS. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि ये तमाम पीस जो हैं ये प्राइम है, और यहाँ पे जब n को हमने क्यूज़ के कॉम्बिनेशन में लिखा है तो हम कह रहे हैं तमाम क्यूज़ जो हैं वो भी प्राइम है. अब इक्वेशन 1, अगर हम इसको कॉल करते हैं इक्वेशन 1 और इसको कॉल करते हैं इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 में से हमें मिलता है फ्रॉम 1 and 2 वी गेट P1, P2 अप टू सो ऑन PR इज़ इक्वल टू Q1, Q2 अप टू सो ऑन QS. और यहाँ से जो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास निकलता है, ये अगर आप देखें तो ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ये P1s को हम अगर लिखना चाहें PIs वेयर I वेरी फ्रॉम 1, 2 अप टू सो ऑन R, दिस इज़ डिविजिबल बाय Q1. ये Q1 से भी डिवाइड होता है, Q2 से भी डिवाइड होता है और QS से भी डिवाइड होता है. सेम एज इट इज़ हम अपने राइट हैंड साइड को अगर लेके चलें तो ये तमाम QIs जो हैं ये P1, P2 और PR से डिवाइड होंगे. I और J की वेरिएशन के साथ हम इसको लेके चलेंगे. P's के लिए जो है वो आप I की वेरिएशन कर लो, और Q के लिए जो है वो आप J की वेरिएशन कर लो. Q's जो है J इज़ इक्वल टू 1, 2 अप टू सॉन S, और ये P1, P2, P3 और अप टू सॉन PR के साथ डिविजिबल होगा. सिंस P1, अब P1 क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तमाम नंबर्स को QJs के, इसी तरह से P2 डिवाइड करेंगे, P3 डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है ये हमारी यूनिकनेस को चैलेंज कर रहा है, जो हमने यहाँ पे सपोज किया था कि n को हम P1s में भी लिख सकते हैं, Q1s में भी लिख सकते हैं. तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा, और इस कंट्राडिक्शन के लिए हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. इट्स मीन कि हम n को सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस में नहीं लिख सकते हैं. तो ये हमारा थ्योरम था, और इसी थ्योरम का एक दूसरा नाम भी है, डैट इज़ यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम. तो ये दोनों नामों के साथ आता है, और जो भी थ्योरम नेम के साथ आता है इसका मतलब है वो स्टेट एंड प्रूव यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम से आएगा. तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ेगी. और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ. अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी कमेंट्स आप देना चाहते हो, तो आप मुझसे गूगल क्लास पे या यूट्यूब पे पूछ सकते हैं.